टीचर्स को, पेंशनर्स को, विडोज़ मार्टर्स की विडोज़ को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, इन सब की कंसल्टेशन हमने फ्री कर दी है। वही पेशेंट अगर लैब कोली करवाने या घुटना बदलवाने या अपने हर्निया का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन करवाने सरकारी हॉस्पिटल जा रहा है, आयुष्मान कार्ड यूज़ कर रहा है, वही पेशेंट आयुष्मान कार्ड यहाँ लेके आ रहा है, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी ले रहा है, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहा है, खाना भी हम उसे 6 बार दिन में खिला रहे हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन ECHS के मरीज़ हो गए, चाहे वो आयुष्मान के हो गए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, चाहे वो रेलवेज़ के हो गए, FCI के हो गए, सब कैशलेस सर्विसेज है यहाँ पे। हमने 100 ऑपरेशन कर दिए घुटने बदलने के 1 साल में यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 ऑपरेशन बाहर जाते लोग, वहाँ रहते, कुछ वहाँ पे हफ्ता 10 दिन रहना पड़ता है, फिर दोबारा चेकअप के लिए जाना पड़ता है, महीना 1.5 महीना फिजियोथेरेपी चलती है, तो वो भी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, आइज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सब लोग जानते हैं जम्मू में, डॉक्टर JP सिंह। और इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर KD's मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जितनी उनकी परेशानियाँ होती हैं हेल्थ को लेकर वो ये दूर कर देते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम रही है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहीं पर जम्मू में रहकर जम्मू कश्मीर के लोगों का इलाज किया गया है। क्योंकि अक्सर यहाँ के लोगों को परेशानी यही आती है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, बाहर का रुख करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। और हम वेलकम करते हैं सर का। सर वेलकम हमारे चैनल में। थैंक यू जी, मैं स्टेट सेंटिनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। इसमें आप जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स और परेशानी आप उठाते हो वो सरकार तक भी पहुंचती हैं और सरकार की नीतियां पब्लिक तक पहुंचती हैं आपके थ्रू। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आप कह रहे हैं कि ये फ्री किया जाएगा पेंशनर्स के लिए, किन किन लोगों के लिए फ्री रहेगा? सर ये उन लोगों के लिए फ्री है जिनको, जैसे कि टीचर्स हो गए, जिनको समाज में बहुत रिस्पेक्ट है, टीचर्स हैं तो आज मैं आपके सामने ये बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो बिकॉज टीचर्स ने हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट किया कि हम लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो टीचर्स की तो शुरू से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो टीचर्स का तो पहले भी कंसल्टेशन फ्री थी, पर हमने दोबारा से अब ये इनिशिएटिव लिया है कि हम टीचर्स को, पेंशनर्स को, विडोज़ मार्टर्स की विडोज़ को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, इन सब की कंसल्टेशन हमने फ्री कर दी है। यानी कि आने वाले साल में जनवरी से इन सब की कंसल्टेशंस, चेकअप्स, एटलीस्ट आपको क्या प्रॉब्लम है ये आपको इस हॉस्पिटल में बिना कोई खर्चा किए आपको पता चल जाएगा। हमारा हॉस्पिटल NABH अप्रूव्ड हो गया है। NABH का मतलब होता है कि ये उन हॉस्पिटल्स को सर्टिफिकेट मिलता है जिन्होंने अपनी क्वालिटी को, पेशेंट सर्विसेज को, सर्जरीज के लेवल को उतना मेंटेन किया 1 साल में, 2 साल में, फिर जाके ये सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से मिलता है। तो इस हॉस्पिटल को अब NABH एक्रेडिटेशन मिल गई है। ठीक है, सो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा सामान बेच रहे हो, अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छी तरह से बात कर रहे हो, तो आप कहीं भी बैठे हो लोग आप तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो हमारे केसेस में अगर मैं अच्छी सर्जरी कर रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स की हम रेगुलरली हम ट्रेनिंग प्रोसेस चला रहे हैं, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग प्रोसीजर्स रेगुलरली फॉलो हो रहे हैं, तो क्वालिटी को लेके मैं अपने हॉस्पिटल में बहुत पर्टिकुलर हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ हम वैसे 100% हम नहीं कर सकते हैं, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम 90% भी पहुंच जाएं, है ना। वही पेशेंट अगर लैब कोली करवाने या घुटना बदलवाने या अपने हर्निया का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन करवाने सरकारी हॉस्पिटल जा रहा है, आयुष्मान कार्ड यूज़ कर रहा है, वही पेशेंट आयुष्मान कार्ड यहाँ लेके आ रहा है, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी ले रहा है, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहा है, खाना भी हम उसे 6 बार दिन में खिला रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा ना यार हम गवर्नमेंट में क्यों जाएं, हम प्राइवेट में आते हैं। क्योंकि और ये पैसा भी तो गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट ही दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हैं, थोड़े इम्प्रोवाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। राइट। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी तो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन ECHS के मरीज़ हो गए, चाहे वो आयुष्मान के हो गए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, चाहे वो रेलवेज़ के हो गए, FCI के हो गए, सब कैशलेस सर्विसेज है यहाँ पे, तो है ये भी तो गवर्नमेंट ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बहुत बेहतर दी जाती है। और जिस तरह सर ने भी कहा कि सफाई का सबसे पहले यही बात होती है कि सफाई का ध्यान रखें, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिले। और डॉक्टर यहाँ पर हैं वेल जो ट्रेंड डॉक्टर्स रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो सारे यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। और आयुष्मान तो है ही सर, आयुष्मान के साथ साथ और भी स्कीमें मैंने सुना आयुष्मान है, ECHS एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए है, CGHS है,
बाकी जो सीजीएचएस के अंडर पैनल्स आते हैं, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो फूड कॉरपोरेशंस हैं, बीएसएनएल हैं, वो सब हमारे साथ एम्पैनल्ड हैं। प्लस प्राइवेट इंश्योरेंसेस तो हैं ही हैं, है ना, वो तो सारी हमारे पास हैं। सो लोगों को बेनिफिट है यहाँ पे जो पहले बाहर जाते थे। जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, हमने 100 ऑपरेशन कर दिए घुटने बदलने के एक साल में यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 ऑपरेशन बाहर जाते लोग, वहाँ रहते, कुछ वहाँ पे हफ्ता 10 दिन रहना पड़ता है, फिर दोबारा चेकअप के लिए जाना पड़ता है, महीना 1.5 महीना फिजियोथेरेपी चलती है। तो वो भी सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो बाहर जाकर करना क्या है? तो कहीं ना कहीं स्टेट का रेवेन्यू स्टेट में ही रह रहा है, यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। आज 300 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास, तो 300 परिवार चल रहे हैं ना। वैसे भी जो ट्रीटमेंट आपको बाहर मिलेगा वो यहीं पर मिल रहा है। कॉस्ट जब आप बाहर जाएंगे आप समझ सकते हैं, ट्रैवलिंग की कॉस्ट रहती है, रहने की कॉस्ट रहती है, और टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और वही यहाँ पर ये चीज़ें बचत करती है। टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी कम आती है, और आपकी जो हेल्थ की इम्प्रूवमेंट है वो वैसी की वैसी, यानी कि जो बाहर मिलेगा उससे बेहतर यहाँ जम्मू में मिल जाता है इसी हॉस्पिटल में। पूरा साल किस तरह का रहा है यहाँ पर? भी बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट कराई, 2-2.5 हज़ार लोगों के हमने पेट के ऑपरेशन कर दिए, 5-10 हज़ार मैंने आँखों के ऑपरेशन कर दिए होंगे, है ना, और कुछ घुटने बदल दिए। तो ओवरऑल हमारा जो ये सिस्टम सक्सेसफुल रहा लोगों की वजह से। लोगों ने इतना फेथ दिखाया, इतना प्यार दिखाया कि हम कुछ एक लेवल तक पहुँचे, जो कि मेरी वजह से नहीं, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। एक ही छत में सब एनओसीज मिल जाना, सब परमिशंस रेगुलेशंस आपकी क्लियर हो जाना, और आप हैसल फ्री आप काम करो, टेंशन फ्री काम करो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मोदी साहब की, एलजी साहब की, इस स्टेट की गवर्नेंस की, ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। बहुत सारे कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चेकअप करवाइए, दवाइयों को लेकर वो चलता भी रहता है, और शायद आने वाले समय में ये भी चलता रहेगा। सर जैसे हमने इस संडे को कैंप लग रहा है, हमारा बठिंडी में कैंप लग रहा है, फिर हमारा रियासी में मंडे को कैंप लग रहा है। इस तरीके से हम हर महीने में 3-4 एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में जाकर कैंप लगाते हैं, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि आपको अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना ही है तो आप अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट इस डॉक्टर से बात कर लो। अगर आपका फेथ या कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि जी आपने हमसे ऑपरेशन करवाना है, तो आप करवाओ। अगर आपको लगता है नहीं है तो आपकी चॉइस है ना। पर हमें तो जो इतना आउटरीच प्रोग्राम्स गवर्नमेंट करती है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा, हम भी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही हैं, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल हैं, है ना। चाहे हम प्राइवेट ज़रूर हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बहुत रोल है कि हम सक्सेसफुल हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अगर बात की जाए इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो कितने सारे ट्रीटमेंट हो चुके हैं? कौन कौन सी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं? सर हमारे पास आई का डिपार्टमेंट है, घुटने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रो पेट की, लिवर की प्रॉब्लम्स, किसी को जॉन्डिस है, पेट की प्रॉब्लम्स है, उसका डिपार्टमेंट है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, डायबिटिक फुट पेशेंट्स के लिए, आपकी जनरल सर्जरी, लैब कोलीज, है ना, ये सब डिपार्टमेंट, स्किन सर्जरी, स्किन स्पेशलिटीज़, गायनिकोलॉजी, गायनी के डॉक्टर्स हमारे पास हैं, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब इवन हमारे पास है। तो कितने लोगों को रात को इस टाइम पे हार्ट अटैक होते हैं, बिकॉज ठंड होती है। तो आप सुबह सुबह घर से निकलते हो सैर करने, तो एकदम बॉडी स्पाज्म में चली जाती है, वेजोवेगल अटैक हो जाता है, तो उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे पास रोज़ कितने हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैथ लैब भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का टाइम बचता है। जितनी जल्दी आप अपने टर्शरी केयर फैसिलिटी में पहुंचोगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हेल्थ जल्दी रिकवर होगी। पर इमरजेंसी केसेस की बात की जाए तो इमरजेंसी केसेस आते हैं, कई बार रात को आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि हार्ट अटैक आ जाता है किसी को रात को 2 बजे 3 बजे अगर हार्ट अटैक आता है, तो इमरजेंसी केसेस क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, हमारे पास 24/7 इमरजेंसी है, जिसमें कि एक फुल टाइमर आईसीयू इंटेंसिविस्ट वहीं पर है, जो कि किसी हॉस्पिटल में नहीं है J&K के। तो रात को भी अगर आप आओ, सुबह आओ, दोपहर को आओ, तो एक ना एक डॉक्टर जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो एक स्पेशलिस्ट है आपकी जान बचाने के लिए, वो वहाँ पे अवेलेबल है 24 घंटे। कि आने वाले साल में अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। अगर आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो, जिनका बीपी बढ़ता है या जिनको शुगर है, आप उसका ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है, वो अगर एक बार हो गई तो वो आपको वो छोड़ेगी नहीं।
सो आपको ही एक्सरसाइज करके, सैर करके, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। हमारे पास आज भी अगर 100 पेशेंट लेटा होगा ना, 70% लोगों को डायबिटीज़ है। सो इस लेवल तक हमारी डायबिटीज़ पहुंच चुकी है। तो इसलिए मेरी आप सबसे सलाह है, आप सबको एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले समय में हेल्थ को प्रायोरिटी दें। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ को प्रायोरिटी देना बनता भी है। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है और सर ने पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हार्ट के रिलेटेड, इमरजेंसीज भी होती हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी, आपको लगता है कि यहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको उस तरह का इलाज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर 24 घंटे आपके लिए यहाँ ये जो हॉस्पिटल है ये ओपन है। कभी भी आप आइए, आपको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, तो जो लोग यहाँ से गए हैं उनसे बात कर लीजिए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए और खुद विजिट करिए। अगर विजिट करेंगे तो आपको बेहतर मालूम होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।